हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बी लाइक इंजीनियर्स में। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में आया हूँ आपके पास में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें अब नया साल आ रहा है। तो हम बात करने वाले हैं कि नया साल 2022 में ठेकेदार घर बनाने का क्या रेट लेने वाले हैं। यानी कि आपको जो भी ठेकेदार को के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो किस रेट पे करना है, इसमें क्या क्या काम वो रहेंगे, क्या क्या काम नहीं रहेंगे, ठीक है, किस चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये सारी बात हम करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके और आप किसी भी तरह के नुकसान में ना पड़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको काम देने के मतलब ठेकेदार को किस रेट में काम देना है, उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा प्लॉट का या हमारे घर बनाने का बिल्टअप एरिया कितना है। ठीक है, ये हमको जो है पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं बिल्टअप एरिया निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि आपका प्लॉट है 25 बाय 40 का। ठीक है, 25 बाय 40 में आपका घर बनना है ना। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा कर देना, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट हो जाएगा आपका एरिया। अब मान लीजिए आपको सेकंड फ्लोर भी बनाना है तो 2000 स्क्वायर फीट हो जाएगा, थर्ड फ्लोर भी बनाना है तो 3000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। इस हिसाब से निकालते हैं हमारा क्या, हम जिसको बोलते हैं हम बिल्टअप एरिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ बिल्टअप एरिया आप समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आने वाले हम आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं कि इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बात हुई बिल्टअप एरिया की। आगे बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक घर का। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या रेट आपसे लेने वाला है। ठीक है ना, लेबर प्लस मटेरियल की भी बात करेंगे और सिर्फ लेबर की भी बात करेंगे। उसके बाद कैसे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हम चुने। ठीक है, कैसे हम एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चुने, फिर क्या क्या वर्क इसमें इंक्लूड रहते हैं इस रेट में और क्या क्या नहीं रहते हैं, ये बात करेंगे। फिर कैसे कैसे पेमेंट करना है और कब कब पेमेंट करना है कॉन्ट्रैक्टर को, ये बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा घर बनाने से पहले, जो कि आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं। पहली बात हमारी कि एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं घर का। तो देखिए, उसके पहले हम एक बात तो आपको बता दूं कि क्या होता है, जनरली 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं घर के। पहला होता है टाइप ए, दूसरा होता है टाइप बी, तीसरा होता है टाइप सी। तो टाइप ए में क्या होता है फ्रेंड्स, लग्जरी टाइप के घर बनते हैं जिसमें सारा ब्रांडेड मटेरियल लगाया जाता है। ठीक है ना, और ये थोड़ा सा महंगा कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, टाइप बी क्या होता है, जो कि जनरली हम घर बनाते हैं वो टाइप बी का बनता है। ठीक है ना, ये भी, इसमें भी अच्छे खासे मटेरियल यूज़ होते हैं, और लेकिन टाइप ए के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा सस्ता होता है। और टाइप सी जो होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये सबसे सस्ता कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें कॉलम्स वगैरह आरसीसी का काम ज़्यादा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी छत होती है वो सीधे दीवारों पे रखी हुई होती है। तो इस तरह से इसको हमें क्या कहते हैं, ये एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, टाइप सी का जो कंस्ट्रक्शन होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको तीनों टाइप के कंस्ट्रक्शन के रेट बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ए कंस्ट्रक्शन की। तो फ्रेंड्स, टाइप ए क्लास का जो हाउस होता है उसका लेबर रेट क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर आपसे उसका 300 से 500 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है। ठीक है ना। दूसरा टाइप बी जो होता है आपका, उसका आपका 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है ठेकेदार। ये लेबर ठेकेदार की बात हो रही है। ठीक है, इसमें मटेरियल आपको खरीदना है, वो सिर्फ लेबर मैनेज करेगा, आपको लेबर ला के देगा और काम करवाएगा उस लेबर से। तीसरा जो होता है टाइप सी क्लास का कंस्ट्रक्शन, उसका 150 से 170 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है ठेकेदार। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमारे घर का कितना खर्चा बैठ जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो बी क्लास की हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर घर बी क्लास के ही बनते हैं। तो इसका खर्चा हमारा बैठ जाएगा लेबर का 2 से 2.5 लाख रुपए। ठीक है ना। अगर 2 फ्लोर की बात कर रहे हैं तो करीबन 4 लाख रुपए, और 3 फ्लोर की बात कर रहे हैं तो करीबन 6 लाख रुपए इसका खर्चा हमारा लेबर का बैठने वाला है। मतलब जो पैसा हमको लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देना है। ठीक है, और जो मटेरियल आएगा वो अलग है इसमें। ठीक है ना। चलिए, ये तो बात हुई कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रेट क्या होते हैं। आगे बात करते हैं कि विद मटेरियल क्या रेट होते हैं, जिसमें आपको मटेरियल भी वही लाएगा, लेबर भी वही लाएगा और पूरा काम आपको करके भी देगा। तो देखिए, इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें टाइप ए क्लास के जो हाउस बनते हैं उनका रेट होता है 1500 से 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट। टाइप बी क्लास का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका होता है 1150 से 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट।
टाइप सी क्लास का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका होता है 850 से 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो बी क्लास के घर की हम बात करने वाले हैं आज। तो विद मटेरियल रेट जो होता है बी क्लास के 1000 स्क्वायर फीट के हाउस का रेट कितना होता है हमारा 11.5 से लेकर 14 लाख के आसपास ये हमको पड़ने वाला है घर बनाने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात हुई विद मटेरियल के रेट की। आगे बात करते हैं अब एक एक चीज़ की। ठीक है, कि इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है आपका और क्या क्या नहीं रहता है। तो सबसे पहले खुदाई, कॉन्ट्रैक्टर जो है आपको 5 फीट तक की फुटिंग के लिए खुदाई करके देगा इसमें। ठीक है ना, इससे ज़्यादा अगर गहरा होगा, 5 फीट से ज़्यादा अगर गहरा जाता है तो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा वो आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले ही एग्रीमेंट में जो जो बातें बता रहा हूँ ये आपको एग्रीमेंट में लिखवाते हुए चलना है और एग्रीमेंट ज़रूर करवाना है। ठीक है ना, नहीं तो बाद में क्या होता है कुछ लोग पलट जाते हैं और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फुटिंग और फाउंडेशन वर्क की। इस रेट में ठेकेदार जो है आपको पूरा फाउंडेशन का काम करके देगा। ग्राउंड लेवल के नीचे 4 फीट और ग्राउंड लेवल के ऊपर 3 फीट। ठीक है ना, इसमें स्टील बाइंडिंग यानी कि सरिया भी बांधेगा, वो शटरिंग भी करेगा और कंक्रीटिंग भी करेगा उसकी। ठीक है, ये सारा काम आपको कॉन्ट्रैक्टर इसी रेट में करके देगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो भी आपका सरिया बांधने का, उसको काटने का, ठीक है ना, जो भी काम होगा, चाहे वो फुटिंग हो, चाहे कॉलम हो, चाहे आपकी छत हो, ये सारा काम आपको कॉन्ट्रैक्टर इसी रेट में करके देगा। नेक्स्ट बात आती है शटरिंग की। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, जितने भी तरह के कंक्रीट के या आरसीसी के काम होंगे उनकी जो भी शटरिंग होगी वो पूरी आपको ठेकेदार ही करके देगा इसी रेट में, जिसमें शटरिंग का जो सामान आता है जैसे कि प्लेट, प्लाई, बांस, बल्ली, ये सब भी ठेकेदार का ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये बात हुई शटरिंग की। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या क्या करके देगा, ब्रिक मैसनरी 9 इंच या 4 इंच जैसी आप करवाना चाहें। प्लास्टर जो होता है अंदर का प्लास्टर, बाहर का प्लास्टर और सीलिंग का प्लास्टर, ये तीनों इसी रेट में करके देगा। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो सीलिंग का प्लास्टर इसमें नहीं करके देते हैं। तो ये बात आपको पहले ही बात करके एग्रीमेंट में लिखवा लेना है उससे कि करके दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, फिर फ्रेंड्स स्काफ फोल्डिंग जो होती है, जिसको भाड़ा या मचान भी बोलते हैं, जिस पे खड़े होकर मजदूर काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होगा। फ्लोरिंग वर्क, टाइल या मार्बल जो भी लगाएंगे आपको कॉन्ट्रैक्टर लगा के देगा इसी रेट में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो दीवारों की टाइल नहीं लगाते हैं, जो हमारे बाथरूम, किचन और टॉयलेट में लगती है दीवारों पर टाइल 7 फीट तक, वो नहीं लगा के देते हैं। तो ये बात आपको पहले करनी है अपने कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है, कि आप इसी रेट में टाइल भी लगा के देंगे हमको। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा सिंपल प्लास्टर का एलिवेशन बना के देगा वो आपको, जो घर का फ्रंट का एलिवेशन होता है सिंपल प्लास्टर का बनवा के देगा। अगर आप एलिवेशन टाइल लगवाते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनवाते हैं, तो उसका अलग से पेमेंट रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नीचे दिए हुए कुछ 4 काम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर इसी रेट में करते हैं, कुछ तो इसी रेट में करते हैं और कुछ इसका अलग से पैसा लेते हैं, इसलिए ये काम आपको याद रख के पहले ही एग्रीमेंट में डिसाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हमारा गैस वगैरह सब कुछ रखा होता है, उसकी स्लैब और उसके नीचे जो पार्टीशन करते हैं हम, वो काम की पहले ही बात कर लेना है आपको। दूसरी, हमारी छत पे जो पैराफिट वॉल बनती है, 3 फीट हाइट तक की पैराफिट वॉल बनती है चारों तरफ, आपने देखा होगा छत पे जो बाउंड्री बना देते हैं हम, उसको बोलते हैं पैराफिट वॉल। ये काम भी आपको पहले ही बात कर लेना है उससे। दूसरा, ओवरहेड वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक। और लास्ट आता है हमारा डोर और विंडो की जो फ्रेम लगेगी, जो चौखट लगेगी, उसको फिक्स भी करके उसको देना है। ये बात आपको पहले ही कर लेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ कॉन्ट्रैक्टर आपको इसी रेट में ये काम करके देते हैं लेकिन कुछ नहीं करके देते हैं, तो ये पहले डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट्स अब बताने वाला हूँ ये इंक्लूड नहीं रहते हैं, इसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है प्लान और ड्राइंग, जिसका आपको 4 से 6 रुपये अलग से पैसा देना पड़ेगा, जो भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से आप अगर प्लान करवाते हैं। ठीक है, आपके लिए एक और ज़रूरी बात, अगर आप बी लाइक इंजीनियर से यानी कि हमसे ये प्लान करवाते हैं तो आपको यही प्लान हम बना के देंगे 1 रुपये पर स्क्वायर फीट में। ठीक है, 1 रुपये पर स्क्वायर फीट में हम ये प्लान आपको बना के देंगे, जहाँ पे आपका 4 से 6 रुपये लगता है। तो अगर आप चाहते हैं हमसे प्लान बनवाना तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 9784428213। ठीक है, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपका प्लान यहीं से तैयार करके हम दे देंगे आपको, जो कि आपको मार्केट से बहुत ही कम कॉस्ट में पड़ेगा। अगली बात आती है सॉइल या मोरम फिलिंग जो भी होती है प्लिंथ लेवल पे, वो आपको इस रेट में नहीं करके देगा।
वॉल टाइल बाथरूम, किचन और टॉयलेट की कुछ कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको पहले ही बात करके रखना है। किसी भी तरह का प्लम्बिंग वर्क, चाहे किचन का हो, टॉयलेट का हो, बाथरूम का हो, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देगा, वो आपको अलग से करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है जो भी तरह की, वो सभी आपको नहीं करके देगा। जो भी बालकनी, स्टेयरकेस की रेलिंग होती है वो भी नहीं लगा के देगा। मेन गेट भी नहीं लगा के देगा। उसके बाद पुट्टी और पीओपी भी आपको अलग से करवाना पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर इस रेट में आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देगा। पेंट और पॉलिश के जितने भी काम होते हैं वो काम भी आपको इसमें नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा, वुड वर्क की, चाहे डोर हो, विंडो हो, दरवाजे की चौखट हो, वार्डरोब हो, चाहे किचन का कोई भी काम हो, वो आपको इसमें नहीं करके देगा। किचन का जो स्लैब इंस्टॉलेशन होता है ये कुछ कॉन्ट्रैक्टर करके देते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पहले ही बात कर लेना है। और आखिरी जो पॉइंट है हमारा, फॉल सीलिंग आपको इस रेट में नहीं करके देगा कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सारे जो काम है, ये सारे जो काम आज हमने स्लाइड में बताए अभी, ये आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देने वाला है, ठीक है, ये आपका अलग से रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट कैसे कैसे करना है कॉन्ट्रैक्टर को, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या कहीं भी अपने पास नोट करके रखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। अगर आप इस तरह से पेमेंट करेंगे तो बिल्कुल नुकसान में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हमारा ज़्यादा पेमेंट चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के चले जाते हैं और बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम हमको देखना पड़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है आपका। तो पेमेंट कैसे करना है, जैसे ही आपका एग्रीमेंट हो जाता है 10% पेमेंट कर सकते हैं आप। कॉलम का रीइंफोर्समेंट यानी कि कॉलम का सरिया बनने के बाद 20% पेमेंट कर सकते हैं आप। प्लिंथ लेवल तक काम हो जाए, यानी कि जो आपका ग्राउंड से ऊपर जो कुर्सी होती है, ठीक है, वहाँ तक का काम होने के बाद, है ना, ग्राउंड से ऊपर जो 3 फीट का काम होता है फाउंडेशन का, वहाँ तक का काम होने के बाद आप कितना पेमेंट कर सकते हैं, 25% पेमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपके कॉलम पूरे हो जाने के बाद 35% पेमेंट कर सकते हैं। चुनाई यानी कि ब्रिक मशीनरी होने के बाद 45% पेमेंट कर सकते हैं। स्लैब की शटरिंग और रीइंफोर्समेंट यानी कि शटरिंग लगा के जब सरिया बन जाए तो 50% पेमेंट कर सकते हैं। छत डलने के बाद 60% कर सकते हैं। प्लास्टर होने के बाद, पूरा प्लास्टर होने के बाद आप 70% कर सकते हैं। फ्लोरिंग और टाइल वगैरह का काम होने के बाद 80%। पैराफिट वॉल ऊपर की बन जाएगी तब 85%। और बचा हुआ किचन का जो काम है वो होने के बाद हमारा पूरा पेमेंट आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको पूरा काम चेक करने के बाद ही पेमेंट करना है, क्योंकि पैसा जाने के बाद आपको चक्कर काटना पड़ेगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो काम करवाना। तो ये था फ्रेंड्स पेमेंट प्लान। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो इंक्लूड रहती हैं और जो इंक्लूड नहीं रहती हैं, वो आपको एग्रीमेंट में ज़रूर लिखाना है। साथ ही स्पेसिफिकेशन ज़रूर देना है कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई इस तरह की चीज़ आप यूज़ करोगे, ठीक है, इससे नीचे की क्वालिटी पे आप बिल्कुल नहीं जाओगे। फिर कंप्लीशन टाइम बिल्कुल उसको बता के चलना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर काम तो ले लेते हैं लेकिन फिर उसको करने में बहुत टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ता है। तो उससे कंप्लीशन टाइम ज़रूर एग्रीमेंट में लिखवाएं, और ये भी लिखवाएं कि भाई अगर इतने टाइम तक आप नहीं कर पाते हो तो इसके बाद क्या पेनल्टी रहेगी आप पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका काम वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन टूल्स और मशीनरी, जैसे कि मिक्सर मशीन, वाइब्रेटर, कटर, हैमर, ये जो सारे तरह के जो भी औजार होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में रहेंगे, तो ये भी आप एग्रीमेंट में पहले ज़रूर लिखवा दें, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या क्या रेट लेने वाला है वो ये भी पहले ही आप एग्रीमेंट में लिखवाएं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी काम इंक्लूड हैं या नहीं है, ये भी आप कॉन्ट्रैक्टर से ज़रूर एग्रीमेंट में लिखवाएं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि 2022 में आपको ठेकेदार विद मटेरियल या सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपसे क्या क्या रेट लेने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी लाइक इंजीनियर्स।